हमने अपनी बहनों को देखा कि हमारी बहनों पर जो हमारे डोगरी हमारे व्यंजन हैं, उन व्यंजनों के बारे में वो गांव में सिमट के न रह जाए। जम्मू कश्मीर की एक पहचान है और जम्मू कश्मीर के साथ ही साथ राजस्थान में मैंने 2 स्थानों पर ये देखा है, लेकिन वो धीरे धीरे जो है ना वो खत्म होती जा रही है। दोस्तों नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार से और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं जिले के सीमावर्ती ब्लॉक रामगढ़ के ऐतिहासिक जो धर्म स्थल है, विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल बाबा चांबलियाल की पवित्र मजार पर। और मैं आपको बता दूं कि केंद्र की मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर में आउटरीच कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्रियों के जो है जम्मू कश्मीर के दौरे जारी हैं और उसी के तहत केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने वीरवार को जिला सांबा के ब्लॉक बीएपुर और रामगढ़ का दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने बीएपुर ब्लॉक के शनि स्वाखा में जो वहाँ पर एक हट का उद्घाटन किया, रूरल हट का उद्घाटन किया। उसके पश्चात वो विश्व प्रसिद्ध जो बाबा चांबलियाल की मजार है वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जो कार्यक्रम थे उनकी जो शुरुआत हुई। सबसे पहले डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स द्वारा यहाँ पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उस प्रतियोगिता का उन्होंने उद्घाटन करके उसको शुरू करवाया। उसके पश्चात यहाँ के जो प्रतिनिधि मंडल थे सीमावर्ती क्षेत्रों के विभिन्न पार्टियों के नेताओं के या पंचायत प्रतिनिधियों के, जैसे बीडीसी के जो सदस्य हैं या चेयरमैन हैं, उनके 8 प्रतिनिधि मंडल जो थे वो केंद्रीय मंत्री से मिले वीरेंद्र कुमार से। और इससे के अलावा 50 के करीब और लोग जो थे वो उन्होंने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार से मिलकर जो इलाके की समस्याएं थी उन्हें अवगत करवाया। और उसके पश्चात जो प्रतिनिधि मंडलों के मिलने के बाद जो जहां पर कबड्डी प्रतियोगिता थी उसका समापन हुआ। वहां पर जो टीमें थी, जैसे बाबा चांबलियाल वॉलीबॉल जो क्लब है उसकी और नंदपुर क्लब का जो मैच था वो बाबा चांबलियाल की टीम ने जीता। और मुख्य अतिथि जो थे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, उन्होंने वहाँ पर रनर अप टीम और जो विजेता टीम थी दोनों के खिलाड़ियों को जो था वो मेडल देकर जो सम्मानित किया और ट्रॉफी देकर जो दोनों टीमों का उन्होंने हौसला बढ़ाया। इसके अलावा जो और खिलाड़ी थे जहाँ जो जिन लड़कों ने विभिन्न क्षेत्रों में नाम रोशन किया था उनको भी यहाँ पर जो था वो उन्होंने सम्मानित किया। हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों के जो दौरे हैं वो यहाँ पर विकास की नब्ज टटोलने के लिए और लोगों से संपर्क बढ़ाने के लिए जो जारी हैं। इससे पहले भी पिछले सप्ताह जिला सांबा का केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दौरा किया था और ये केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार हैं जो ये 2 दिवसीय सांबा दौरे के दौरान जिला सांबा दौरे के ऊपर हैं। और पहले दिन आज वीरवार को उन्होंने ब्लॉक बीएपुर और रामगढ़ का दौरा किया और सबसे ज़्यादा जो कार्यक्रम था उनका वो विश्व प्रसिद्ध जो बाबा चांबलियाल की मजार है वहाँ पर था। और हम आपको इसके साथ ही बता दें कि शुक्रवार को भी वीरेंद्र कुमार जो है वो जिला सांबा के दौरे पे होंगे। सबसे पहले वो जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रामगढ़ है वहाँ पर देखिए, आज जो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जो आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे बाबा चांबलियाल जो धार्मिक स्थल है उनका यहाँ पे दौरा रहा। आज उन्होंने विभिन्न जो हैं हमारे यहाँ डेलीगेशंस हैं उनके साथ मुलाकात करी। उसमें से हमने भी उनके साथ मुलाकात की अपने साथियों के साथ। और उसमें जो उनके पास डिपार्टमेंट था, मिनिस्ट्री थी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मिनिस्ट्री थी, उसके रिगार्डिंग हमने उनके आगे उनके समक्ष हमने जो मुद्दे रखे विभिन्न उनमें से कुछ जो मुद्दे ज्वलंत समस्याएं थी हमारे यहाँ बॉर्डर एरिया के इश्यूज़ थे वो उनके समक्ष हमने उठाए। जिसमें से मेन हमारा था कि पिछले 22 साल हो गए हैं हमारे लोगों को फाइट करते हुए। बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन ने फाइट करी है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र पे तारबंदी हुई है हमारे बॉर्डर एरिया में, आज तक हमारे किसानों को इसका मुआवजा नहीं मिला। जिसमें से मैं आपको बताना चाहता हूँ ये विस्थापित हैं 1947 से 65 से और 71 से, जो पहले ही उजड़े हुए थे उनको सरकार ने बॉर्डर पे बिठाया और वो बिना वर्दी के सिपाही थे। वो आज भी उजड़ा महसूस कर रहे हैं, जिनकी ज़मीनों में तारें लगा दी गई हैं। आज तक खेतीबाड़ी के लिए उनके पास कुछ नहीं है, रेडी फड़ियाँ लगा के जो है वो अपना गुजारा कर रहे हैं। इसलिए हमने जो लिखित तौर पे हमने केंद्र सरकार को लिखा था, उपराज्यपाल साहब के प्रशासन को था, हमने उसके रिगार्डिंग भी उनको जानकारी दी और मांग की कि जल्द से जल्द जो हमारे लोगों को कंपनसेशन मुआवजा दिया जाए ताकि वो भी अपना गुजारा जो है सही तरीके से कर सकें। अगला जो हमारा था, हमारे यहाँ सांबा में बड़े प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं जो बाबा सिद्ध गौरिया नाथ जी हैं, बाबा चांबलियाल जी हैं, जो यहाँ पे हम मंत्री साहब से मिले हैं।
आज तक पूरे भारतवर्ष से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। आज तक यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन के लिए, इसके सौंदर्यकरण के लिए काम नहीं किया गया। हर साल जो मेला होता है जिला प्रशासन का सहयोग रहता है। हमने मंत्री साहब से आग्रह किया कि यहाँ पे जो है रोड के दोनों साइड पौधे लगाए जाएं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए जाएं, जो ऑर्गेनिक प्लांट लगाए जाएं, ताकि सौंदर्यकरण भी हो सके और जो प्रकृति की प्रदूषित जो ऐसे तरीके से हो रहा है इंडस्ट्री की वजह से, उस पर भी जो है रोक लग सके। अगला जो था हमारा 1947-65 के जो हमारे विस्थापित थे, आज तक वो किराएदारों की तरह ज़मीनें वो यूज़ कर रहे हैं। आज तक उनको मालिकाना हक नहीं मिल पाए। हमने ये भी मंत्री साहब से मांग की है कि उनको जल्द से जल्द जो है इनको मालिकाना हक दिए जाएं और यहाँ जो पाकिस्तान लोग चले गए हैं उसको एनिमी जो है एक्ट के तहत वो प्रॉपर्टी। हमारे यहाँ के जम्मू के सारे जो प्रशासन है, हमारे डीसी मैडम, फारूक जी और हमारे बाकी जनप्रतिनिधियों ने लगभग 2500 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें लगभग 25,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और भी हमारे बंधु अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। राजेश नाम के नौजवान से मैं वहाँ मिला। मशरूम के क्षेत्र में उसने अपने मित्र को देखा था और अपने मित्र के कार्य से प्रेरणा लेकर उसने मशरूम का प्रोडक्शन किया। बहुत अच्छी क्वालिटी का मशरूम वो वहाँ पर उत्पादित कर रहा है। मैंने जब उससे पूछा कि जैसा तुमने अपने मित्र से प्रेरणा ली, गाँव के और नौजवानों को इस दिशा में प्रेरित करने का काम किया, तो उसने बताया कि 15-20 लोग और उनको उसने प्रेरणा दी और उन लोगों ने भी मशरूम का उत्पादन वहाँ पर प्रारंभ कर दिया। हमने अपनी बहनों को देखा कि हमारी बहनें वहाँ पर जो हमारे डोंगरी हमारे व्यंजन हैं, उन व्यंजनों के बारे में वो गांव में सिमट के न रह जाएं, उनकी पहचान खत्म न होने पाए, उसको उस रूरल हाट के माध्यम से। फिर इसके साथ ही साथ हमने देखा जो हमारा छापे खाने का प्रिंट है, उन बहनों ने वो छापे खाने का जो प्रिंट जम्मू कश्मीर की एक पहचान है, और जम्मू कश्मीर के साथ ही साथ राजस्थान में मैंने 2 स्थानों पर ये देखा है, लेकिन वो धीरे धीरे जो है ना वो खत्म होती जा रही है। लेकिन उसको छापे खाने की प्रिंट को चादर और अन्य वस्त्रों के माध्यम से उन्होंने आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है, बहुत अच्छा प्रयास उन्होंने किया है। एक बंधु को हमने देखा कि वो जूते बनाने का काम करते हैं। जब उनसे पूछा कि आपके साथ और कितने लोगों को इस कार्य में रोजगार मिला, उन्होंने कहा 8-10 लोग और हमारे कार्य से जुड़े हुए हैं, और जितना उत्पादन वो करते हैं वो पूरा का पूरा उनका यहीं पर जम्मू में खत्म हो जाता है। वो जूते की कीमत पूछी सिर्फ 300 रुपया, और इतनी अच्छी क्वालिटी का वो जूता था कि मैंने उनसे कहा कि ये अगर हमारे एक दिन आप पार्लियामेंट के उसमें एनेक्सी में अगर हम आपका काउंटर लगवा देंगे तो एक जनप्रतिनिधि कम से कम 4-4, 5-5 जोड़ियाँ खरीद लेगा, इतनी अच्छी क्वालिटी का और इतना सस्ता। इस काम को हमारे जम्मू से बाहर निकलकर देश के अन्य स्थानों पर भी इसके लिए पहचान मिले, तो जिस तरह के अब रूरल हाट का यहाँ पर प्रयास प्रारंभ किया गया है, डीसी मैडम से हमारी चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि अभी इसको सप्ताह में 1 दिन उसको कर रहे हैं, आगे चल के इसको और बढ़ाया जाएगा। उनको हमने एक सुझाव दिया कि हमारे जो महिला बाल विकास मंत्रालय है उसके द्वारा महिला हाट पूरे देश में लगाए जाते हैं, और वो महिला हाट इसलिए लगाए जाते हैं कि हमारी बहनें जो जैविक क्षेत्र में, कपड़ों के क्षेत्र में, और भी कहीं चावल के क्षेत्र में, मशरूम के क्षेत्र में, जो अलग अलग क्षेत्रों में उनके द्वारा जो उत्पादन किए जा रहे हैं, उन उत्पादनों को उस महिला हाट के माध्यम से पूरे देश में उसको एक पहचान मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमारी बहनों